छोटी सी हुकूमत करती थी और चले जाते थे। हमारे डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी भी सेंट्रलाइज्ड है। वो कैसे है कि हमारे यहाँ इलेक्शन का आउटकम क्या है। हमारे यहाँ 20 करोड़ लोगों के इलेक्शन का आउटकम 5 एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं। एक प्राइम मिनिस्टर, 4 चीफ मिनिस्टर, दैट्स इट। एमएलए एमपी को आप काउंट मत कीजिए क्योंकि दे आर लॉ मेकर्स, दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटर्स। अमेरिका के इलेक्शन का आउटकम क्या है? अमेरिका के इलेक्शन का आउटकम अमेरिका के 19,700 मेयर्स हैं। अमेरिका का आउटकम इनकी कांग्रेस, सेनेट है। अमेरिका के इलेक्शन का आउटकम फिर इनका प्रेसिडेंट है, गवर्नर्स है। हमारे इलेक्शन का आउटकम 1000 एमएलए एमपीए और सेनेटर्स, नॉन प्रोडक्टिव लॉ मेकर्स ओनली, जिनमें के 85% वो लोग हैं जिनके पास के बेसिक क्वालिफिकेशन भी नहीं है। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, ये मेरा पहला डायग्नोसिस है पाकिस्तान के कैंसर का। दैट इज माय फर्स्ट डायग्नोसिस। उसके बाद मैं कहता हूं कि इवन पॉलिटिशियन ने हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया और इन्होंने सिटी गवर्नमेंट्स फॉर्म नहीं की और पीपल जो है वो डिप्राइव हुए हैं सेल्फ गवर्नमेंट के। हमारे यहाँ आज जो सिस्टम हमारे यहाँ है मौजूद है वो 1850s का वो ब्रिटिश सिस्टम है, 1850 का। जब मैं पहली मरतबा बरतानिया गया तो मैंने खास तौर पे नोट किया कि क्या जो हमारे यहाँ सिस्टम बरतानिया का क्या वो है, उनके यहाँ नहीं था। ब्रिटिशर्स ने अमेरिकन काउंटी सिस्टम लिया, अमेरिकन सिटी गवर्नमेंट का सिस्टम लिया। अब ये है नेक्स्ट डायग्नोसिस। ये वो डायग्नोसिस है जो मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है, जो मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल में भी देखी चारों, और मैंने तकरीबन हर कॉन्टिनेंट से 2-2 कंट्री टिकट किए। आप इसमें देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोविंसेस को। इसमें जब आप प्रोविंसेस को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि प्रोविंसेस में पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां के 20 करोड़ लोगों के पास 4 प्रोविंसेस हैं, 5 प्रोविंसेस चले। वरना आप देखें टर्की की पॉपुलेशन पाकिस्तान का 40% है, 81 प्रोविंसेस। जापान देखें, रशिया देखें, वियतनाम, अल्जीरिया, फ्रांस, कीनिया, छोटे से मुल्क। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है हमारे यहाँ वो ये है कि 4 चीफ मिनिस्टर। दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में आपको चीफ मिनिस्टर्स नहीं मिलेंगे, किसी डेमोक्रेसी में। आप मुझे यूरोप की एक डेमोक्रेसी बता दें। इवन जब मैं इंडियंस के फंक्शन में जाता हूँ, मैं यही प्रेजेंटेशन उनको देता हूँ पाकिस्तान के रेफरेंस से, वो कहते हैं यस यू आर राइट, इंडिया में भी तरक्की नहीं हो सकी। चाइना क्यों तरक्की कर गया ज्यादा? क्योंकि इंडिया में भी वही ब्रिटिश डेमोक्रेसी की वजह से। ये है हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा नुक्स। उसके बाद जो हमारा एक और नुक्स है पाकिस्तान में, जो मैं आपको बड़े उससे बताना चाहूंगा वसूख से। पाकिस्तान के अंदर कुछ फॉरेन फोर्सेस ने ये प्लान किया था कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को मलाइन किया जाए, और उसके अंदर हमारा पॉलिटिशियन, हमारा इंटेलेक्चुअल्स और हमारा मीडिया बड़ा इजीली प्ले किया है। जब से दुनिया बनी है, दुनिया में 2 सिस्टम हमेशा रहे हैं। एक तरफ डेमोक्रेसी रही है, दूसरी तरफ टोटलिटेरियन सिस्टम रहा है। आज भी अगर आप देखें, आज अथॉरिटेरियन चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना। क्या आपने कभी किसी अमेरिकन डिबेट में, अमेरिकन टेलीविजन पे आपने चाइना की बैशिंग देखी कि जी चाइना में डिक्टेटरशिप है और वो चाइना तबाह हो गया और ये हो गया? आज सऊदी अरब में डिक्टेटरशिप है, यूएई में डिक्टेटरशिप है, बेशुमार कंट्रीज नॉर्थ अफ्रीका के, साउथ और सेंट्रल अमेरिका के, ईस्टर्न यूरोपियन के, ये दुनिया का सिस्टम है जो हमेशा रहा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस चीज को इंजेक्ट किया गया था कि हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल में जिस तरीके से कहा गया कि जी वर्स्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन बेस्ट डिक्टेटरशिप, ये सबसे नॉनसेंस पॉइंट है। और इसकी निगेशन जो हुई है, मैं आपको बताता हूं, इसकी निगेशन ये हुई है कि इस दौर में पिछले 30 साल में जितनी तरक्की चीन ने की है, इतनी तरक्की दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं की, और चाइना कहीं से भी डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन एक चीज जो कि आप देखेंगे कॉमन है, एक चीज कॉमन है, और ये पाकिस्तान के लिए मेरा चौथा डायग्नोसिस है जो पाकिस्तान को कैंसर की तरह खा गया है। वो क्या है? चीन में, अमेरिका में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में
एक कॉमन एलिमेंट है और वो है स्ट्रॉन्ग सिटी गवर्नमेंट्स। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां पर के आपने सिटी गवर्नमेंट्स को एबॉलिश कर दिया है, और हमारे यहाँ ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कंसेप्ट। यही चीज़ भी बाद में इकोनॉमिक सिस्टम्स भी हैं जिसमें कि वी विल टॉक ऑन सम अदर टाइम, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ज़्यादा वो नहीं था आज। अब ये था कि हाउ टू फिक्स द डेफिशिएंसीज फॉर ग्रोथ, ये मेरा मेन मकसद था। एक चीज़ जो कि मैं इसमें कहना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ अब गवर्नमेंट ने इस पेशावर के साने के बाद शुरू किया है टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन, मैं इसमें रिकमेंड करूँगा आज जनाब डॉक्टर मुबशिर साहब से कि वो इसमें एक रेजोल्यूशन ज़रूर पास करें कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ से आज रात को एक मैसेज भेजेंगे। पहला मैसेज ये है कि हम गिव इन नहीं करेंगे टेररिस्ट के हाथों, एंड वी आर गोइंग टू फाइट एवरी सिंगल टेररिस्ट टू द लास्ट एंड। और आप यकीन कीजिए, नंबर टू ये है कि आज हम एक रेजोल्यूशन लाएं कि न सिर्फ ये मिलिट्री कोर्ट्स, न सिर्फ ये जाएं टेररिस्ट के खिलाफ, बल्कि ये $200 बिलियन की जो लूट है उसके खिलाफ भी जाएं, उसको वापस लाने के लिए। तीसरी चीज जो कि मैं रिकमेंड करूंगा आज की रात को वो है कि आप प्रॉमिस करें कि हम 6000 सिटी गवर्नमेंट्स लेकर आएंगे। ये आसान है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुशर्रफ के दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 6000 सिटी गवर्नमेंट्स का मतलब ये है, और मैं आपको इसमें जल्दी से रैप अप करता हूं कि मैं 6000 क्यों कह रहा हूं। चाइना में मैं आज से तकरीबन मैंने पढ़ाना शुरू किया था 10 साल पहले, और मैं एज लेट एज इस साल जून में भी चाइना में था। चाइना मैंने एक चीज़ स्टडी की, जैसे मैंने कहा कि चाइना अमेरिका में एक चीज़ कॉमन है सिटी गवर्नमेंट्स, तो चाइना में 47,000 सिटी गवर्नमेंट्स हैं जो चाइना को डील करती हैं। उनके यहाँ बेकिंग या गवर्नर का कोई रोल नहीं है। इसी तरीके से आप ये देखें कि यूएसए में 19,000 सिटी गवर्नमेंट्स हैं। टर्की के अंदर 76 मिलियन लोगों के पास विद 84 प्रोविंसेस 3,000 सिटी गवर्नमेंट्स हैं। हमारे अगर सिटी गवर्नमेंट होगी तो आप यकीन करें हर छोटी तहसील में वहाँ का मेयर पहली बात तो अपने घर में रहेगा। मुझे पता है कि हमारे यहाँ का मेयर, हमारे यहाँ का एमएलए एमपी इलेक्शन लड़के इस्लामाबाद लाहौर चला जाता है, फिर वो 5 साल के बाद आता है, लोग भूल जाते हैं। तो ये डायग्नोसिस है और ये एक मेडिसिन है कि जब तक, और फिर देखिए मैं आपको बताऊँ एक चीज़, हमारे यहाँ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है पॉलिटिशियंस ने। क्या चेंज किया है? इन्होंने सिटी गवर्नमेंट को नाम दिया है बल्दियाती इदारे, इन्होंने मेयर को नाम दे दिया है नाजिम और नायब नाजिम। और इसको मैं अंदर ही कहानी जानता हूं कि क्यों दिया गया था, लेकिन हम लोग इसमें परसू करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से अगली चीज जो कि इसमें मैंने एक डायग्नोसिस दे रहा हूं और ये मेडिसिन है ये कि देखिए आपके जब सिटी गवर्नमेंट्स होगी ना तो 3-4 चीजें ऐसी हैं आपकी जिसमें कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर और फाइनेंशियल मार्केट्स जो कि बिल्कुल इजीली वर्केबल है। और देखें बात सुने, आप जो जहां से है वो अपने एरिया में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसका मेयर उससे सपोर्ट करेगा, चाहे आप पाकिस्तान, चाहे आप यूरोप से कर रहे हैं, चाहे आप अमेरिका से कर रहे हैं। ये है लास्ट, ये मेरा लास्ट डायग्नोसिस है। अगर आप सिटी गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं, मैं आपको, ये मेरा थीसिस है अपना, लेकिन मैंने इस थीसिस को मैंने चेक किया अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, ईस्टर्न यूरोप में, चाइना में, यूएसए में, यूरोप में, हर जगह, हर कॉन्टिनेंट में, हर सिटी में छोटी सिटी गवर्नमेंट ने ये सब रोल प्ले किए हैं। पाकिस्तान में जो वाटर का प्रॉब्लम है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये हमारे पॉलिटिशियंस की गलती है। इन लोगों ने फॉरेन कंपनीज को पानी बेचने के चक्कर में, जो हमारे यहाँ आपको याद है टैंक्स होते थे, वाटर की टंकियां होती थी पानी की, इन्होंने टंकी बंद कर दी। आप यकीन करें हर तहसील में, हर कम्युनिटी में आज आप टंकी लगा दें, पाकिस्तान की 6000 तहसीलों में आप 18,000 टंकियां लगा दें, पूरे पाकिस्तान से वाटर का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और टंकी में जो रिवर्स ऑस्मोसिस
टर्की में जो रिवर्स ऑस्मोसिस